हरिओम। भगवान शिव जी का 11वां ज्योतिर्लिंग है सेतुबंध रामेश्वर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के कर कमलों से इसकी स्थापना हुई थी। लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते हुए जब भगवान श्री राम जी यहाँ पहुँचे तो उन्होंने समुद्र तट पर बालुका से एक शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन किया। यह भी कहा जाता है कि समुद्र तट पर भगवान श्री राम जल पी ही रहे थे कि एकाएक आकाशवाणी हुई, मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान ने वहाँ समुद्र तट पर बालुका की लिंग मूर्ति बनाकर शिव जी की पूजा की और रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा, जो भगवान शंकर जी ने उन्हें सहर्ष प्रदान किया। उन्होंने लोकोपकारार्थ ज्योतिर्लिंग रूप से सदा के लिए वहाँ वास करने की प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। एक दूसरा इतिहास इस लिंग स्थापन के संबंध में भी है कि जब रावण का वध करके भगवान श्री राम श्री सीता जी को लेकर दल बल सहित वापस आने लगे, तब समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर पहला पड़ाव डाल दिया। उनका आगमन जानकर मुनि समाज भी वहाँ पे आया। यथोचित सत्कार के उपरांत भगवान श्री राम ने उनसे पुलस्त्य कुल का विनाश करने का कारण और ब्रह्मा हत्या के पातक से मुक्त होने का उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, प्रभो, शिवलिंग की स्थापना से सारे पाप तत्क्षण कट जाते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। वे क्षण मात्र में कैलाश जा पहुँचे, पर वहाँ शिव जी के दर्शन नहीं हुए। अतः वे वहाँ शिव जी के दर्शनार्थ तप करने गए और उनके दर्शन प्राप्त करके उन्होंने शिवलिंग लेकर गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। इधर जब तक वो आए तब तक ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार को अत्यंत शुभ मुहूर्त में शिव स्थापना भी हो चुकी थी। मुनियों ने हनुमान जी के आने में विलंब समझकर मुहूर्त निकलता देख श्री जानकी जी द्वारा निर्मित बालुका लिंग की स्थापना करा दी थी। इस पर पवन पुत्र अत्यंत दुखी हुए। कृपा निधान भगवान राम ने भक्ति की व्यथा समझकर उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं हनुमदीश्वर नाम से स्थापित कर दिया। श्री रामेश्वर और हनुमदीश्वर का दिव्य महात्म्य बड़े विस्तार के साथ स्कंद पुराण, शिव पुराण, मानस आदि में आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामेश्वर महादेव जी के दर्शन के विषय में कहा है, जे रामेश्वर दर्शनु करी हहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हहीं। श्री रामेश्वर जी का मंदिर अत्यंत भव्य और विशाल है। इस मंदिर में श्री शिव जी की प्रधान लिंग मूर्ति के अतिरिक्त और भी कई शिव मूर्तियाँ और अन्य मूर्तियाँ हैं। नंदी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। मंदिर के अंदर अनेक कुएं हैं जो कि तीर्थ कहलाते हैं। गंगोत्री के गंगा जल को श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने का बड़ा महात्म्य है। श्री रामेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोटि नामक तीर्थ है, जो श्राद्ध के लिए प्रशस्त तीर्थ है। श्री रामेश्वर तीर्थ के आसपास और भी कई तीर्थ हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं और सभी ज्योतिर्लिंग का अपना अपना महत्व है। उनके दर्शन का अपना अपना महत्व है, उनकी कथा का अपना अपना महत्व है और इन सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसको जानें, उसका महात्म्य जानें, उत्पत्ति की कहानी जानें, इसका उत्पत्ति का महात्म्य जानें कि किस तरीके से इन सभी ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति अलग अलग तरीके से हुई है। तो इसका जानने से
सबके अलग अलग फल मिलते हैं, पर सब में एक सार जरूर है कि इसमें मनुष्य का कल्याण, परिवार का कल्याण, संसार का कल्याण, इसके पीछे ये भावना है। तो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, जिसमें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये भी मध्य प्रदेश में है। इस तरीके से ओम सोमनाथाय ज्योतिर्लिंगम, ओम मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंगम, महाकालाय ज्योतिर्लिंगाय, ओंकारेश्वराय ज्योतिर्लिंगाय नमः, ओम वैद्यनाथाय ज्योतिर्लिंगाय नमः, ओम घुस्मेश्वराय ज्योतिर्लिंगाय नमः, ओम त्र्यंबकेश्वराय ज्योतिर्लिंगाय नमः, ओम केदारनाथाय ज्योतिर्लिंगाय नमः, ओम रामेश्वराय ज्योतिर्लिंगाय नमः। तो दोस्तों, आप सबने अभी हमने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कहानी आपको बताई, किस तरीके से उत्पत्ति हुई है। और मैंने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी उत्पत्ति की कहानी मैंने किस तरीके से हुई है डाली है, और उसको भी जानें, उसका भी वीडियो देखें कि किस तरीके से अभी बाकी जो शेष बचे हैं ज्योतिर्लिंग, उनका भी मैं वीडियो डालूंगी कि किस तरीके से उन ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई है और उस उत्पत्ति के विषय में जानने से हमें क्या फल मिलता है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी करें, ताकि दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में जानें और वो भी लाभान्वित हों। और हो सके तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें। अगर आप जहाँ रहते हैं आसपास ज्योतिर्लिंग है तो दर्शन करने जरूर जाएं।